आज एक लिस्टिंग हुई है सर, अगर एक बार आप रीगल को अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो रीगल रिसोर्सेज 38% से ज़्यादा के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है प्रदीप सर। इस पर अभी अरुण जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो उनसे भी हम पूछेंगे और इसी पर हम थम लगाने का कोशिश करेंगे और 11:30 तक अपलोड करने की। ज़रा देखिए क्या कर सकते हैं। और आपके अपने नियम हैं, उसके आधार पर चार्ट तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें तो। सर मुझे एक बार स्पेलिंग बताएंगे? REGAAL रीगल रिसोर्सेज जो है वो आज लिस्ट हुआ है, 38-39% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। और अभी क्या करना चाहिए रीगल पे, कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे? यहाँ पे से दो तरह का व्यू हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप नंबर वन व्यू, अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट किया था तो अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हो रहा है, लिस्टिंग गेन पे आप प्रॉफिट बुक कीजिए, एग्जिट करके जाइए। सेकेंड थिंग, इफ यू वांट टू राइड, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं और 5 7 10 दिन तक वेट करूं, तो मुझे लगता है 130 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 130 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। आज डे लो है 132, 136 के आसपास चल रहा है, ऊपर से थोड़ा हल्का भी हुआ है, 145.70 के आसपास डे हाई है। अगर डे हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग होता है फिर यहाँ पे जो है मोमेंटम पॉसिबल होगा। लेकिन क्योंकि इतना ऊपर है, हम नहीं चाहते कि रिस्की कोई जो है आप ट्रेड कीजिए यहाँ पे फ्रेश। अगर आप यहाँ पे बाई करते हो तो बहुत रिस्क हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 35% 40% ऊपर है स्टॉक। तो 130 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 130 अगर कभी भी उसके नीचे आता है, एग्जिट करने का सलाह होगा। क्लियर कट एग्जिट करना है 130 के नीचे। और अगर 130 के ऊपर प्राइस को होल्ड कर पाता है तो ये अकॉर्डिंग कुछ भी न्यू कंपनी आता है तो मैं यहाँ पे आईपीओ डे हाई स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ। मतलब आज का जो डे हाई इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो मेरे तरफ से हाँ है ना, आप वेट करके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 130 स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ। जी, डिस्क्लोजर के साथ एक बार ओला इलेक्ट्रिक के भी लेवल्स बता दीजिए, ये भी हमारे सेगमेंट में रहेगा तो आपका भी व्यू आ जाए, साथ ही साथ डिस्क्लोजर भी। सर ओला इलेक्ट्रिक पे कल भी हमने देखा था रैली, और आज का भी रैली 50 के ऊपर अभी है। 50 के ऊपर आज क्लोजिंग होना और इस हफ्ता क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? नंबर वन, बार बार ओला इलेक्ट्रिक ने धोखा दिया है, लेकिन इस बार जो लास्ट 2 दिन से मोमेंटम है और 50 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर 50 के ऊपर क्लोजिंग हो जाता है मेरे तरफ से, मैं एक बार रिव्यू करूंगा बाद में। लेकिन कल भी तेजी रहा है और आज भी अभी तक तो तेजी है। तो एक बार एक फ्राइडे वाला क्लोजिंग मुझे ओला पे चाहिए, उसके बाद जाके एक बार हम रिव्यू करेंगे। यानी इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू आज मार्केट। खरीदे कि ना खरीदे 50 के ऊपर, ये तो नहीं, बताइए। आज सर अभी नहीं खरीदना, नहीं खरीदे, क्योंकि ठीक है। कल हाँ, ऑलरेडी भागा डिस्क्लोजर। है और आज ऑलरेडी 13 12% ऊपर है, तो फ्रेश बाई तो अभी नहीं करना है। डिस्क्लोजर। तो फ्राइडे वाला क्लोजिंग अगर 50 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, क्योंकि क्लोजिंग नहीं है अभी भी 2 4 दिन बाकी है, तो मैं एक बार वेट करूंगा, देखूंगा, उसके बाद मैं ओला पे, क्योंकि ओला पे आज तक लास्ट 6 महीने में हमने कोई भी बाई कॉल नहीं दिया, ईच एंड एवरी लेवल पे सेल कॉल ही दिया। तो 2 दिन का मोमेंटम पे कंफर्मेशन अकॉर्डिंग टू माय इंटरप्रिटेशन नहीं है। आज थोड़ा मैं वीकली क्लोजिंग के लिए वेट करूंगा 50 के ऊपर। तो इसलिए, क्योंकि यहाँ पे अदानी का भी नाम आ रहा है, तो ऐसा भी नाम पहले जेपी पावर में भी आया था और अलग अलग स्टॉक में भी आया था, तो ये थोड़ा दिक्कत है। तो एक बार वेट करने का सलाह होगा। अबव 50 के ऊपर यहाँ पे फ्राइडे वाला क्लोजिंग अगर मिलता है उस टाइम पे एक बार रिव्यू करेंगे। अभी 50 के ऊपर है लेकिन आज फ्राइडे नहीं है, तो फ्राइडे अगर 50 के ऊपर रहता है उस टाइम पे मैं एक बार रिव्यू करूंगा। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, काइंडली आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। बहुत सारे स्टॉक्स ड्यूरिंग द सेशन सर डिस्कशन हुआ है, कोई भी स्टॉक मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। हो सकता है कि क्लाइंटों के पास हो सकता है। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता है सर, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता है, तो खुद से एक बार स्टडी कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच जी आपको एंड प्रियंक सर को, सारे व्यूअर्स को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। और अब चलते हैं प्रियांक जी के पास। प्रियांक सर, अगर आप आईपीओ बाज़ार पे थोड़ी बहुत निगाहें रखते हैं तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका भी व्यू, क्योंकि रीगल पे क्या होना चाहिए। आप प्रदीप जी से सहमत हैं या डिफरेंट ओपिनियन है आपकी? आप बिल्कुल शेयर कीजिए सर। जी सर मैं अभी रेगल जब आपने बताया तो मैं भी इस आईपीओ के अभी फंडामेंटल्स भी थोड़े पढ़ रहा था। हम्म। जो अभी फंडामेंटल्स देख के लग रहा है कि आईपीओ में दम है, और इसी वजह से जो है आई थिंक जो हमें लिस्टिंग गेन्स भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो उसका लॉजिक बिल्कुल सही बनता है। अब यूजुअली जब भी मेरे जो गेन्स थे 25% के ऊपर आईपीओ में होते हैं, तो मैं सबको एक रिकमेंडेशन ये देता हूँ कि आप लगभग अपना, अगर आप इसको देख रहे हैं अच्छा आईपीओ आपको लग रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करना चाहते हैं, आपने जो इन्वेस्ट किया था उसका 60 से 70% आप बुक कर लीजिए लिस्टिंग गेन्स पर। जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने 15,000 रुपए लगाए और मुझे जो है 30% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, तो मेरे करीब 20,000 रुपए हो गए होंगे अकाउंट में।
तो बेसिक मैथ्स में जो कहता हूं कि आप उसमें से लगभग आधा अमाउंट 10,000 के आसपास का आप अगर बुक कर लेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट था उसका मैक्सिमम हिस्सा आपने निकाल लिया। अब आपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको रन करने दिया। क्योंकि होता क्या है कि जब भी जैसा हमने अभी पीछे एक आईपीओ आई थी एनएसडीएल की, तो उसके अंदर भी जब लिस्टिंग हुई और 10-12% का गेन हमें देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं असमंजस सबके मन में था कि स्टॉक तो अच्छा है, आईपीओ तो अच्छा है, हमें होल्ड भी रखना चाहिए, लेकिन क्या ये लिस्टिंग गेन्स बुक करने चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और इस असमंजस्य का सही में एक ही तरीका होता है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट का तरीका ये होता है, मैं प्रॉफिट्स को रन करने देता हूँ। रही बात, अगर मैं बात करूं कि क्या देखें जिससे हमें पता चले कि प्राइस ऊपर जाएगा यहां से कि नीचे जाएगा, तो इसका तरीका होता है अगले दिन जो भी आपने आज रेंज बनाई, जैसे आप अगर टाइम फ्रेम पे देखेंगे चार्ट को, छोटे टाइम फ्रेम पर 5 मिनट 1 मिनट के चार्ट पर देखेंगे, 5 मिनट पे देखिए, तो आपको शुरुआत में एक बड़ी कैंडलस्टिक हमेशा दिखाई देती है आईपीओ में, क्योंकि लोग लिस्टिंग गेन्स बुक करते हैं, एकदम अचानक से वॉलेटिलिटी आती है। अब आप देखिए कि प्राइस इस रेंज को किस तरफ ब्रेक कर रहा है, क्या वो उसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है कि नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है। अब अगर हम देखें आज का हाई जो हमारे पास उस कैंडल में बना हुआ वो 145 रुपए 70 पैसे का है, और उसका लो जो बना है वो 132 रुपए का है। तो अगर आपको ये लो ब्रेक करके जाते हुए दिखाई दे तो आप बुक कर लीजिए। अगर आपको 142 के ऊपर हाई ब्रेक करके 145 के ऊपर हाई ब्रेक करके जाते हुए दिखाई दे तो आप इसको कैरी ऑन करके ले जाइए। बट एक सलाह बिल्कुल रहेगी कि अगर आपके मन में है थोड़ा भी विचार, थोड़ा भी डाउट कि लिस्टिंग गेन्स मुझे चाहिए थे, तो आप इसमें से एक पार्शियल बुकिंग जरूर करके जाए। मैंने एक एग्जांपल दिया वो 10,000 रुपए का, ऐसा नहीं आपको 10,000 करना है, आपकी चॉइस के हिसाब से। जी चलिए ठीक है। तो रीगल रिसोर्सेज पे 2 लोगों की राय हो गई है, ओला इलेक्ट्रिक पे अभी तक एक राय आई है, और ये दोनों आज जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। अब हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं, अरुण मंत्री जी, मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण सर बहुत बहुत शुक्रिया, आज की चर्चा में आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहली टिप्पणी सर, ये जो आज की लिस्टिंग हुई है, और आप चूँकि प्राइमरी मार्केट पे काफ़ी पैनी निगाह रखते हैं, फंडामेंटली भी, तो टेक्निकल व्यूज़ और बाकी व्यूज़ तो हमने हमारे 2 एक्सपर्ट से हमने समझने की कोशिश की, लेकिन प्योर फंडामेंटल आधार पे अभी रीगल रिसोर्स को होल्ड करना चाहिए, नया और ख़रीदना चाहिए, जो लोग मिस कर दिए हैं आईपीओ को वो लोग पूछ रहे हैं, या फिर अभी होल्ड करना चाहिए। एनएसडीएल पे हम लोगों को काफ़ी गालियाँ पड़ चुकी हैं जिन लोगों ने मुनाफा वसूलने की सलाह दी थी, अब क्या करें रीगल रिसोर्सेज को लेकर के सर? देखिए ओवरऑल विपुल जी, गुड मॉर्निंग। विपुल जी, मुझे लग रहा है वैसे हमने कोई नोट नहीं निकाला है इस आईपीओ पे, ज्यादा कवरेज नहीं किया, पर इसको डेफिनेटली स्टडी करके रखा है। लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा स्टॉक है विपुल जी, तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। कोई बेचने की सलाह अभी स्टॉक में नहीं है, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में है। ओवरऑल कंपनी भी काफी अच्छी है, ऑलरेडी लिस्टिंग गेन्स काफी अच्छे बन चुके हैं। जो प्योरली जिन्होंने लिस्टिंग गेन्स के लिए लगाया है या जिन्होंने आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए लगाया, उनके लिए तो बुक प्रॉफिट करने की सलाह है। पर लॉन्ग टर्म में अगर थोड़ा वक्त दे सकते हैं तो मुझे लग रहा है यहाँ से भी काफी अच्छा कर सकता है स्टॉक। तो लॉन्ग टर्म में मेरा पॉजिटिव व्यू है। इवन अगर आप 2 से 3 महीने भी रखते हैं तो मुझे लग रहा है अच्छा रिटर्न बनना चाहिए, तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। और जिन्होंने प्योरली आप कह सकते हैं कहीं से पैसा अगर शॉर्ट टर्म के लिए ही लगाया है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए ही आईपीओ, सिर्फ आईपीओ के लिए निवेश किया है, तो अच्छे खासे लिस्टिंग गेन बन रहे हैं, तो उनके लिए तो क्लियर बुक करने की सलाह है। पर जो वक्त दे सकते हैं और जिन्हें पैसों की भी जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा है यहाँ से भी अच्छा गेन उसको देखने को मिल सकता है। तो सर 2 तरह की बात है, एक तो आप ये कह रहे हैं जिन्होंने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था उनको बुक कर लेना चाहिए, पहली बात। दूसरा आप ये कह रहे हैं कि अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो 1-2 महीने भी अगर रुकते हैं तो यहाँ पर और अच्छे, जो कि 38-39 प्रीमियम का तो मिल चुका है, तो क्या मतलब 50% तक और गेन, मतलब 10-12% और गेन मिल सकता है क्या ये? विपुल जी, मैं काफी लोगों को जो फीडबैक आता है कि काफी लोग सिर्फ आईपीओ के लिए पैसा लगाते हैं या फिर जस्ट आईपीओ निकलने के बाद वो पैसा वापस निकाल लेते हैं, तो उन वैसे लोग जो सिर्फ आईपीओ के लिए लगाते हैं उनके लिए तो कोई दूसरी राय नहीं है, बुक करने की ही सलाह है। पर जो पैसा रख सकते हैं, थोड़ा निवेशित रह सकते हैं, यहाँ से भी मुझे लग रहा है धीरे धीरे अच्छा मोमेंटम बन सकता है। ऑलरेडी काफी अच्छा पैसा बना है, पर यहाँ से भी चूंकि ये स्टॉक काफी अच्छा है, एक हॉट सेक्टर से भी ये बिलोंग करता है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से भी उनका अच्छा पैसा बन सकता है। तो थोड़ा होल्ड करें। एक चीज ध्यान रखें, प्लस माइनस रोज थोड़ा बहुत चलता रहेगा, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट है, वो सेंटीमेंट के साथ रहेगा। पर थोड़ा अगर वक्त दे सकते हैं तो अच्छा मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है। अच्छा मोमेंटम स्टॉक्स में आ सकता है। चलिए संक्षेप में जो है, क्योंकि हमको ये सेगमेंट 5-6 मिनट और खींचना है, क्योंकि इसको हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके 11:30 बजे अपलोड कर दें। बहुत लोग आईपीओ बाज़ार पे जानना चाहते हैं। तो ज़रा ओला इलेक्ट्रिक पे ज़रा व्यू आप दोनों का जानना चाहेंगे, क्योंकि आज काफ़ी ट्रेंड में है और ये भी ऐसा शेयर है जिस पे हर तरह के व्यूज़ हम चाहते हैं कि निकल के आएँ। तो प्रियांक जी, पहले आप बताइए कि क्या फ्रेश बाई के लिए आपकी कोई व्यू है क्या, और अरुण सर आप भी देखिएगा। पहले ज़रा प्रियांक जी, क्या करना चाहिए? जी सर, ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर सर नवंबर 2024 की मेरी रिकमेंडेशन है, रिसर्च रिपोर्ट है ओला के ऊपर, जहां के ऊपर हमने 2 तरह के टारगेट सेट किए थे इसके ऊपर, एक 55 रुपए का और एक 35 रुपए का।
तो 55 रुपए के नीचे प्राइस अभी अगर हम देखें 40 रुपए तक आ गया, 35 वाले तक नहीं पहुंचा था। और अभी हमें पिछले दिन अचानक से कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिखाई दिया। अब ओला के स्टॉक के साथ जितना इसका बिहेवियर है, तो अगर हम देखें नवंबर 2024 में भी हमें इस तरह का एक मूव दिखाई दिया था जब प्राइस ने 66 रुपए से 100 रुपए तक की उड़ान भरी थी। तो ये स्टॉक बहुत तेज भागता है और वो कारण बनता है फोमो का। और वैसा ही कुछ हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो देखिए ऑब्वियसली अगर ये यहाँ पे इसका बॉटम लग गया होगा, क्योंकि बॉटम तो हम नहीं पकड़ सकते, कोई नहीं पकड़ सकता, तो अगर लग गया होगा तो ये बहुत तेज भागेगा। तो आपके मन में एक फोमो आएगी कि भाई मैं मिस ना कर जाऊं, मैं बाई कर लूं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि फोमो से ज्यादा बेहतर है ऐसे स्टॉक के अंदर आप थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि जो बिहेवियर हमने दिसंबर 2024 में देखा वो वापस से रिपीट हो सकता है। मैं देखना चाहूंगा कि इस हफ्ते को प्राइस कैसे क्लोज करता है। तो मैं प्रदीप जी भी अभी इसी बारे में बिल्कुल सही वो बात कर रहे थे, उनसे सहमत भी हूँ कि हम देखना चाहेंगे कि क्या ये यहाँ पर 50 रुपए के लेवल को होल्ड कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अगर ये 2-3 दिन 50 रुपए के लेवल को होल्ड करता है, यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ दिखाता है, तो हम इसके अंदर जो है बाई रिकमेंडेशन दे सकते हैं। अदरवाइज फिलहाल के लिए तो इसे बाई ना करने की सलाह रहेगी, थोड़ा वेट एंड वॉच में रखेंगे इसको। और जिनके पास है वो क्या करें फिर? वो सर वो तो होल्ड ही रख सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि जिनके पास है वो तो 100 रुपए 150 रुपए से लेके बैठे हुए हैं 120 से, बिल्कुल सही बात, तो वो तो होल्ड ही रखें। वो भी होल्ड ही रखें। अरुण सर, बड़ी मुश्किल से जान आई है, क्या सलाह रहेगी? क्योंकि अब तो जैसे जान आनी शुरू होती है लोग खरीदने की भी बात करने लगते हैं। कल तेजी आज तेजी ये कंटिन्यू रहेगी क्या? और कुछ फंडामेंटल में बदलाव के भी संकेत मिल रहे हैं क्या? क्या अपडेट आपके पास सर? देखिए विपुल जी, 2 से 3 चीजें डेवलप हुई है। एक तो ईवी की तरफ जो चाइना के साथ जो हमारा बात चल रही है कि हमें कोई ऑटो कंपोनेंट्स या फिर बैटरी रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वो एक थोड़ा पॉजिटिव ट्रिगर सेक्टर के लिए रहा है। सेकंड विपुल जी, जो भी ऑटो सेक्टर में जो तेजी देखने को मिली है उसका रिपल इफेक्ट आपको ईवी सेगमेंट पे भी देखने को मिल रहा है। और कुछ ना कुछ रूमर्स भी है विपुल जी, वो भी चीज से मार्केट के लिए स्टॉक ऊपर जा रहा है। मेरी सलाह एक ही रहेगी, क्योंकि हम वीकली चार्ट देखते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए अगर वीकली चार्ट देखें तो 45 के ऊपर काफी दिनों के बाद विपुल जी स्टॉक निकला है, और ये स्टॉक लगभग 5 हफ्ते का हाई क्रॉस कर चुका है। तो इनके पहले तो यह राय यही है कि जिन्होंने अभी तक बेचा नहीं है, जो मोमेंटम नीचे का देख के अभी तक रुके हैं, उनके लिए होल्ड करने की सलाह है। 45 रुपए के नीचे जब तक नहीं जाते मोमेंटम को कैरी करें। बाकी विपुल जी, जो नए बाई करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर बाई करना चाहते हैं, तो 48 का लेवल है, वहां पे आता है तो बाई करके चल सकते हैं। 48 इसका 100 डे मूविंग एवरेज है, तो वो एक लेवल मुझे लग रहा है जब तक होल्ड कर रहा है बाई साइड रह सकते हैं। स्टॉप लॉस सेम रहेगा विपुल जी, 45 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के बाई करना है। 45 के नीचे जब तक नहीं जाता स्टॉक में बने रहने की सलाह है। ठीक है, चलिए अगला ट्रेंडिंग स्टॉक्स निकालते हैं, और वो है डेल्टा कॉर्प। आज कैबिनेट की तरफ से मंजूरी यहाँ पर मिल चुकी है। जो है ऑनलाइन गेमिंग को जो है वो पनिशेबल ऑफेंस बनाया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर डेल्टा कॉर्प में आज हम मजबूती देख रहे हैं, उस सबके बावजूद बहुत जो है 8% तक के कल जो है तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। सर ये वजह क्या है जो है आज की इस तेज़ी की? और अरुण सर आप भी ध्यान रखिएगा जरा, इस पर एक छोटी टिप्पणी चाहेंगे। और मैं प्रियांक सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी डेल्टा कॉर्प को लेकर के? सर देखिए, जब भी किसी स्टॉक के ऊपर इस तरह की न्यूज आती है तो उसमें अक्सर 2 तरह का मोमेंटम बनता है। पहला चीज तो ये है कि रेगुलेशंस कई बार क्या होता है सर, फायदे की सौदा भी हो जाता है। हमेशा ऐसा नहीं है कि रेगुलेशन आने से, हो सकता है कि रेगुलेशन आने से शॉर्ट टर्म नुकसान जरूर होता है, बट लॉन्ग टर्म में एक फायदा भी देखा जाता है कि ऑनलाइन गेमिंग में चलो ठीक है, गलती करने पर आपको पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन एक जो ग्रे एरिया था, मन में जो डर रहता था, उसकी वजह से लोगों का विश्वास भी बढ़ता है। ऐसा हमने क्रिप्टो के रिगार्डिंग भी देखा था, जब उसके ऊपर टैक्सेशन लगा तो कहीं ना कहीं लोग अब क्रिप्टो को उस तरह से ट्रेड करने लग गए। एक इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ। सो उसी तरह से हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा गेमिंग इंडस्ट्री को भी, और देखना होगा अभी, क्योंकि लॉ पास हुआ है कि गवर्नमेंट इस पर रूल बना सकती है। अब वो रूल कैसे होंगे ये हमें नहीं पता अभी, तो वो एक रीजन होता है जिस वजह से ध्यान उस तरफ जाता है। और अब जो इन्वेस्टर हैं, अब जो बड़े इन्वेस्टर हैं, अगर उनको लगता है कि जो ये चीजें पॉजिटिविटी लाएगी तो वो इसको पंप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें कैसे पता चले कि ये पंप होने वाला है कि नहीं? अभी आपको हमने क्या करना है, हमने अपने चार्ट्स को ध्यान रखना है, टाइमिंग्स पे ध्यान रखना है कि हमारी एंट्री कहाँ होनी चाहिए। इसके लिए आप 96 के लेवल को मार्क करके रख सकते हैं। 96 रुपीज का जो लेवल है वो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। प्राइस उससे रिजेक्ट होकर वापस से नीचे कंटिन्यूएशन में जा सकता है, फिर से गिर सकता है। अगर प्राइस 96 को ब्रेक करता है, 97 आपको दिखाई देता है, होल्ड करता है उसको, तब आने वाले दिनों में हम इसको 120 और 125 देखेंगे। लेकिन जब तक 96 ब्रेक नहीं होता तब तक इसमें वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। वेट एंड वॉच की। सर डेल्टा कॉर्प के जरा एक बार बताइए क्या करना चाहिए अरुण सर? अगेन विपुल जी, पहले तो लॉन्ग टर्म में खरीदारी की सलाह नहीं है स्टॉक पे।
क्योंकि ओवरऑल ये बिजनेसेस वगैरह पे भी मेरा बुलिश व्यू नहीं है। पर ओवरऑल मेरे को लग रहा है ज्यादा टेक्निकल्स की बात है। 90 से 95 ये एक लेवल है, यहीं पे स्टॉक काफी बार अटका है और उसी के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो पहली तो राय क्लियर है विपुल जी, लॉन्ग टर्म के लिए बाई नहीं करना है। फिर भी अगर किसी ने मोमेंटम में खरीदा है या फिर अभी के लेवल पे किसी ने बाई करके रखा है तो 90 रुपीज का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 90 रुपए के नीचे जाता है तो वीकनेस वापस स्टॉक में आ सकती है। आज एक काफी अच्छा मोमेंटम नीचे से बना है, तो 88 से 90 का लेवल है विपुल जी, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए अगर किसी ने भी ले रखा है या फिर किसी ने अभी कल या आज के मोमेंटम में बाई किया है। बाकी फ्रेश खरीदारी की सलाह स्टॉक में नहीं रहेगी। ठीक। अब जरा दो शेयर आप लोग निकालिए डिफेंस के, एक है बीईएल और एक है एचएएल। आज एक बड़ी खबर आई कि मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से करीब 62,000 करोड़ की खरीद को जो है वो मंजूरी दे दी गई है तेजस मार्क 1A को। और इसमें जो बीईएल और एचएएल और बीडीएल 2-3 कंपनियां हैं जिस पे जो है ये आ गई स्क्रीन पर। 97 LCA मार्क 1A लड़ाकू विमानों की खरीद को अंतिम मंजूरी जो है वो दे दी गई है। इसमें 67% जो है 60% के आसपास वो स्वदेशी इंजन का प्रयोग होगा, स्वदेशी उपकरणों का प्रयोग होगा। ये एक बड़ा पॉजिटिव है घरेलू कंपनियों के लिए। आईएफ को करीब 97 LCA मार्क 1A लड़ाकू विमान मिलेंगे। क्या व्यू है प्रियांक सर आपका? जी सर बीईएल के अंदर मैं पिछले 3 हफ्ते से एक ही लेवल की बात करते आया हूँ, वो है 380 रुपए का। कि 380 जो है वो इसके लिए एकदम बहुत ही लक्ष्मण रेखा की तरह काम करने वाला लेवल है। और आज इत्तेफाक की बात है कि पहली बार प्राइस उसके नीचे ट्रेड कर रहा है जब से हम इस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लग रहा है इस स्टॉक के लिए कोई खास जो है अच्छी न्यूज है। क्योंकि अगर प्राइस इसके नीचे जाता है तो ये 360 रुपए तक का लो बना सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आज प्राइस वापस से आके 380 के ऊपर क्लोजिंग दे, आज या कल सुबह तक। कल अगर प्राइस वापस 380 के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देता है तो ये सिर्फ एक फेक आउट है, आपको ट्रैप करने की जो है प्राइस एक्शन हो सकता है, तो इतना हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको 2 दिन लगातार प्राइस 380 के नीचे क्लोज होते हुए दिखाई दे, फिर इसमें थोड़ा दिक्कत हमें रहेगी। शॉर्ट टर्म में हमें थोड़ा सा ड्रॉ डाउन देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म मिड टर्म वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अभी भी होल्ड की सलाह रहेगी। नई बाइंग वालों को रिकमेंडेशन रहेगा कि आप आज का वेट करें, क्लोजिंग देखें, कल का प्राइस एक्शन देखें और उसके हिसाब से ही डिसाइड करें, क्योंकि आपको हो सकता है फिर 360 रुपए के नीचे बेहतर प्राइसेस मिल जाए नया बाई करने के लिए। तो अभी फिलहाल बेल के लिए तो यही न्यूज रहेगी। दूसरी तरफ चलते हैं एचएएल की तरफ, जिसको एक बड़ा ऑर्डर भी मिला है। सर ऑर्डर के साथ साथ जो है एक और चीज जो यहाँ पे हमें देखने को मिली है, जो न्यूज मार्केट में जो एक्चुअली में कोई भी न्यूज क्या होता है, हाइप जो बनाती है कि ऑर्डर डिले बहुत ज्यादा बड़ा सीन है यहाँ पर तेजस का। और उसके अंदर अभी भी कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर नहीं दिखा रहे हैं इस न्यूज के बाद कि जो है क्या 2025 के एंड या 26 तक हमें ये डिलीवरी मिल पाएगी, क्योंकि इंजन जो है अभी पहले ऑर्डर के भी पूरे नहीं बने हैं। तो डिलीवरी के ऊपर जो डाउट है वो कहीं ना कहीं इस न्यूज के इम्पैक्ट को थोड़ा कम कर देती है, जो हमें देखने को मिलना चाहिए था। हमें गैप अप मिला लेकिन इमीडिएटली सेल आउट देखने को मिला। तो अभी फिलहाल साइडवेज ही प्राइस एक्शन है, तो हम वही रखेंगे। लेकिन 4360 मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके ऊपर बाई एंड होल्ड की ही सलाह है। अगर 4360 होल्डर रखता है तब तक इसमें बने रहने की सलाह है, तब तक जो है ये बुलिश ही है। हाँ अरुण सर, ये तीनों शेयर जो मैंने बोले हैं और ये जो ऑर्डर मिले हैं, ये तीनों आपके फेवरेट स्टॉक्स में हैं। डिफेंस पे जब भी बात हुई है आपने इनका नाम लिया है। अभी के लिए लेवल्स क्या रहेंगे सर? और ये 4500 के ऊपर एचएल आया है, कुछ पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल जी, बीएल एचएल ये फेवरेट स्टॉक है, इनको डेफिनेटली बाई करके ही चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। 380 के पास हमारी बात हुई थी विपुल जी, वहां से थोड़ा नीचे आया है। पर अभी भी मेरे को लग रहा है चूंकि आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत लड़ाई वगैरह का माहौल थोड़ा कम हुआ है, तो उसका असर थोड़ा डिफेंस स्टॉक्स पर नजर आ रहा है, खासकर बीएल एचएल बीडीएल जैसे स्टॉक में। पर मुझे लग रहा है 375 370 या 380 ये जो लेवल एक अच्छा बाइंग जोन के आसपास है। तो अभी भी मुझे लग रहा है विपुल जी ये बाई लेवल्स के आसपास ही है, इनको डेफिनेटली एड ऑन करना चाहिए। जहां तक एचएल की बात है, एचएल का चार्ट ओवरऑल साइडवेज है, पर ये एक जोन जो निकला है 4500 एक अच्छा ये एक पॉजिटिव आप कह सकते हैं बेस बना के निकला है। 4400 का एक अच्छा बेस स्टॉक में बन चुका है। नो डाउट ऊपर से थोड़ी गिरावट आई है विपुल जी, पर स्टॉक अभी भी बाई रेंज के आसपास ही है। तो दोनों में मेरा पॉजिटिव नजरिया है। अगर किसी को एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं तो दोनों स्टॉक में करके चल सकते हैं, इवन करंट प्राइस पे भी करके चल सकते हैं। ठीक है सर, तो ये तीनों पे भी करंट प्राइस पे करके चल सकते हैं। ये तीनों पे राय है सर। बीडीएल भी इंक्लूड कर लिया आपने? मैं सुन नहीं पाया सॉरी। बीडीएल भी डेफिनेटली 2 दिन से थोड़ी गिरावट नजर आ रही है। 1500 से 1550 इसका स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर किसी को एक्यूमुलेशन करना है तो ये भी एक अच्छा लेवल है, यहाँ पे भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है। एक अब
ट्रेंडिंग में है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, जरा आपकी राय जानना चाहेंगे यहाँ पर प्रियांक जी फटाफट। 5-5.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। आज सुबह से ही तेज यहाँ पर माहौल बना हुआ है। अभी क्या करना चाहिए? रिजल्ट्स के बाद टूटा था, 2 दिन से रिकवरी, 3.5% अभी भी ऊपर। बीते 2 दिन के अंदर करीब 10% की रैली आ चुकी है। 560 पे कैसा लग रहा है? सर स्टॉक का नाम आपने क्या बताया? पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। ये अभी जो है अच्छे मोमेंटम में आता हुआ दिखाई दे रहा है 2 दिन से। हालांकि रिजल्ट के बाद बुरी तरह टूटा था, 29-30% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। पर इस रिकवरी में क्या अभी कोई एंट्री लेने की गुंजाइश है? जी सर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के ऊपर हम लोगों ने बात किया था सर, मुझे याद है 12 अगस्त को हम लोगों ने बात किया था पिछले हफ्ते में। और तभी भी मैंने बताया था 532 का लेवल ड्रॉ करने के लिए मैंने बताया था कि 532 के ऊपर प्राइस जो है वो वापस बुलिश रहेगा और आराम से आपको 575 से 600 रुपए के बीच में देखने को मिलेगा। आज का हाई 573 लग चुका है, ये बात नोट करने की है। तो 575 हमने प्लान किया था इसके अंदर। यहाँ पर जो है प्राइस जब तक 530 के ऊपर रहेगा मेरे हिसाब से इसके अंदर होल्ड करने की सलाह रहेगी। लेकिन अगर आपको 530 के नीचे जाते हुए दिखाई दे ये स्टॉक काफी टाइम के लिए होल्ड करे उसके नीचे, फिर समस्या आ सकती है। क्योंकि जैसा आपने बताया हमने काफी एक वीक मूव इसके अंदर देखा था पिछले महीने की शुरुआत में, पिछले 2 हफ्ते के अंदर, और एक साथ बड़ा ड्रॉप आया था। तो अभी फिलहाल उसकी रिकवरी है। ये जो मैं आपको मूव बता रहा हूँ जिसमें हमने कॉन्ट्रा ट्रेंड जिसको बोलते हैं, हमने ट्रेड इसमें पकड़ा था, तो वो ध्यान रखिए कि 530 के ऊपर ही होल्ड की सलाह है। उसके नीचे जाता है तो फिर आपको थोड़ा इससे दूरी बना के रखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक सर। बाकी सर इसी बीच में मैं ये भी चाहूंगा कि आप एक बार यूपीएल पर नजर डालें। अरे एक बार जरा स्क्रीन पर यूपीएल लेकर के आ जाइए फटाफट। 2.5% ऊपर, वाह क्या ट्रेड निकल के आया है। 724 का पहला टारगेट दिया गया था, 725 अभी ट्रेड करता हुआ 730 का हाई लगाया है।